अगर बात करी जाए that what is the introduction of the constitution, the answer will be the only and only the preamble. The preamble is the formal introduction of the constitution. क्यों? क्योंकि preamble में mention करा है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का आइडियल, उसकी फिलॉसफी, क्यों बनाना चाहते थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स कॉन्स्टिट्यूशन को, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या चाहती थी, क्योंकि उन्होंने पूरे प्रियम्बल में क्या वर्ड्स यूज करे हैं, देखो स्टार्टिंग वर्ड्स क्या यूज करे हैं प्रियम्बल में, वो ध्यान से सुनो. We the people of India having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure all its citizens. ठीक है, जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन के एक आइडिया को रिफ्लेक्ट करता है, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स की, या आप कह सकते हो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का विजन को रिफ्लेक्ट करता है. तो इससे कम से कम ये तो क्लियर है कि कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मल इंट्रोडक्शन प्रीएम्बल होता है, जो क्या सेट कर रहा है कोर वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आइडियल एंड फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, अगर आप बात करो सॉवरेन की, तो देखो अब हम धीरे धीरे हर एक वर्ड का मीनिंग क्लियर करते हुए चलेंगे. सॉवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? सॉवरेन का मतलब होता है सुप्रीम पावर. ठीक है, सुप्रीम पावर का मतलब कि हम खुद में इंडिपेंडेंट, ऐसे इंडिपेंडेंट पावर को स्टैब्लिश करेंगे कि कहीं भी कोई भी बाहर एक्सटर्नल इंटरफेरेंस ना हो. सोशलिस्ट की बात अगर करी जाए तो ये बोलता है सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी के बारे में. ठीक है, फिर नेक्स्ट टर्म यूज है यहाँ पे सेक्युलर. सेक्युलर की बात करी जाए तो सेक्युलर मतलब होता है कि ऐसी कंट्री को स्टैब्लिश करना जिसका अपना कोई रिलीजन नहीं, या ये कह सकते हो ऐसी कंट्री स्टैब्लिश करना जिसके पास हर रिलीजन के लिए एक इक्वल रिस्पेक्ट है. ठीक है, आप इसे कोई भी ऑफिशियल स्टेट रिलीजन के लिए नहीं बोल सकते हो. फिर नेक्स्ट टर्म यूज होता है डेमोक्रेटिक. डेमोक्रेटिक का मतलब हो जाता है कि हम अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चुनेंगे. डेमोक्रेटिक का मतलब कि हम अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चुनेंगे. फिर आती है रिपब्लिक. रिपब्लिक का मतलब होता है कि जो हेड ऑफ द स्टेट होगा वो इलेक्टेड सिस्टम से आएगा, ना कि हिरार्कियल मोनार्च सिस्टम से. अब अगर मैं कुछ की फीचर्स ऑफ द प्रियम्बल के बारे में डिस्कस करूं तो उसका आंसर आप खुद सोचना. अगर मैं पूछूं दैट व्हाट इज द सोर्स ऑफ द अथॉरिटी, तो वर्ल्ड क्या स्टार्ट है प्रियम्बल में? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, जो क्या कर रहे हैं, सिटीजन से ही पावर को डिराइव करके बता रहा है. फिर नेक्स्ट है नेचर ऑफ इंडियन स्टेट. इंडियन स्टेट का नेचर कैसा है, वो कौन से टर्म से क्लियर है? सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक से. नेक्स्ट वर्ड है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या सेट किया. ऑब्जेक्टिव क्या सेट हुआ है? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी. अब अगर हम जस्टिस से रिलेट करते हैं, देखो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में हर एक वर्ड दूसरे वर्ड को अपनी एक अलग मीनिंग दे रहा है. ठीक है, कहीं ना कहीं सपोर्टिंग मीनिंग दे रहा है. तो आप कह सकते हो कि हर वर्ड अपने आप में नाउन है, जो क्या कर रहा है, एक एडजेक्टिव क्रिएट कर रहा है, टू क्रिएटिंग समथिंग विच इज एन एडिशन ऑफ दैट वर्ड. तो जैसे कि बात करी इन्होंने जस्टिस की, तो जस्टिस कैसा जस्टिस होना चाहिए? सीप, सीप वाला जस्टिस, जहाँ पे सोशली भी हो, इकोनॉमिकली भी हो एंड पॉलिटिकली भी हो. फिर नेक्स्ट बोलता है लिबर्टी. लिबर्टी कैसी होनी चाहिए? लिबर्टी का मतलब आप फ्री हो, फ्रीडम आपके पास है. थॉट की लिबर्टी. अब जब थॉट की लिबर्टी है तो आपके पास एक्सप्रेशन की लिबर्टी आ जाएगी. एक्सप्रेशन की लिबर्टी है, फिर उसके बाद आपके पास अपने आप बिलीफ की, फेथ की एंड वर्शिप की लिबर्टी आ जाएगी. देखो बिलीफ और फेथ में एक छोटा सा डिफरेंस समझो. बिलीफ का मतलब हो गया कि हम किसी चीज को मेंटली एक्सेप्ट कर रहे हैं. मेंटली आप एक्सेप्ट कर रहे हो, कैसे कर रहे हो? जब आपने बहुत सारे प्रूफ देखे, एविडेंस देखे, तो आपने लॉजिकली, एविडेंटली उसे एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ यार ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट करती होगी.
फेथ का मतलब होता है किसी भी चीज के साथ आपका एक ऐसा ट्रस्ट, ऐसा कमिटमेंट, चाहे उसके लिए आपको कोई प्रूफ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, लेकिन आप उस पे, उस ट्रस्ट पे कायम हो। ठीक है, तो समझ। तो लिबर्टी अब क्लियर है। नेक्स्ट टर्म यूज होता है इक्वालिटी। इक्वालिटी कैसी इक्वालिटी होनी चाहिए? स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी। उसके बाद वर्ड यूज है टर्म फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी जहां पे अश्योर कर सको डिग्निटी की एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। देखो बेटा, जब हम जस्टिस को, लिबर्टी को प्लस इक्वालिटी, ठीक है, जस्टिस प्लस लिबर्टी प्लस इक्वालिटी, इन तीनों चीजों को अगर ऐड करोगे तो आपको नहीं लगता कि फ्रेटर्निटी तो अपने आप ही प्रमोट हो जाएगी? और अगर फ्रेटर्निटी होगी तो कहीं ना कहीं यूनिटी एंड इंटीग्रिटी तो आई रहेगी। फ्रेटर्निटी का मतलब अगर लेमन लैंग्वेज में समझो तो दैट इज भाईचारा, है ना। बंधुता समथिंग करके वर्ड यूज है हिंदी में कुछ, आप क्लियर कर लेना। तो फिर ब्रदरहुड जो बोलते हैं, ठीक है, तो फ्रेटर्निटी का मतलब होता है ब्रदरहुड। तो ब्रदरहुड तो अपने आप क्रिएट होगा ना, और ब्रदरहुड क्रिएट होगा तो क्या होगा? यूनिटी होगी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो फिर ये हमारे कुछ की फीचर्स थे। अब अगर 42nd अमेंडमेंट 1976 की बात करी जाए कि प्रियम्बल में क्या वर्ड ऐड हुए थे, तो हमारा एसएसआई ऐड हुआ था, दैट इज सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी वर्ड। ठीक है, बहुत कंफ्यूजन होता है यार, बार बार भूल जाते हैं कि क्या ऐड हुआ था, क्या ऐड हुआ था। तो प्लीज SSI याद रखना, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि बेरुबरी केस में क्या कहा था और केशवानंद भारती केस में क्या कहा था। तो आप इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ऐड कर लेना कि बी पहले आता है, तो बी में पहले कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट इसको नहीं माना गया था। ठीक है, प्रियम्बल को बोला गया था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था दैट प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेरुबरी केस में बोला था ऐसा। उसके बाद आया था केशवानंद भारती केस, जिसमें बोला गया सुप्रीम कोर्ट में, यस, प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट फॉर्म्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, लेकिन इसके बावजूद हम कोर्ट में प्रियम्बल को एनफोर्स नहीं करा सकते। सिर्फ उसमें ये बोला गया है कि ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के इंट्रोडक्शन के लिए दिया गया है, जो हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को ऑब्जेक्टिव रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर आपको मेरी वीडियो समझ आ रही है, मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, अगर मुझसे कुछ मिस्टेक्स हो रही है तो प्लीज उसे कमेंट में जरूर मेंशन करना,